नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे जो वहाँ की ताकतें जो इनको लेके आई, जिधर इनका पैसा पड़ा, ये उनके गुलाम है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ उनसे एनओसी लेके बनाएंगे? ये दो वो लोग हैं जो मुल्क के गद्दार हैं। किसी सूरत इस मुल्क की तकदीर इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर होना चाहिए, किसी की पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। क्या इमरान खान का कल का यह बयान अचानक था? जी नहीं, यह बयान बयानात का सीक्वल है। 9 अगस्त को शहबाज गिल ने फौज को हिट करने की कोशिश की। 29 अगस्त को शौकत तरीन और मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा की ऑडियो सामने आई और 1 सितंबर को इमरान खान ने सरगोदा में यह बयान दे दिया। बंद कमरों में फैसला हुआ कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे साइड पे कर दिया जाए। अल्लाह का करम है, मुझे पता चल गया। मैंने एक टेप बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी हुई है। उन 4 लोगों के नाम मैंने लिखे हैं जो उस साजिश में मुलव्विस थे कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी कौम उन 4 को नहीं छोड़ेगी। और ये जितना भी मुझे दीवार से लगाएंगे, याद रखें कि मैं तो वो कप्तान हूँ, जितना आप मुझे दीवार से लगाएंगे मैं तो और लड़ूंगा। और यही ना हो जाए कि मुझे इतना आप दीवार से लगाएं कि मैं सारी कौम के सामने उन सारी लोगों की शक्लें रख दूं जिन्होंने अपने मफादात के लिए इस मुल्क को इस मुश्किल में डाला। मुझे उधर तक ना धकेलो। और कल 4 सितंबर को इन्होंने यह फरमा दिया। लिहाजा हम इन बयानात को अचानक या स्लिप ऑफ टंग नहीं कह सकते। यह बाकायदा सोचे समझे और कैलकुलेटेड बयान है। लेकिन अब सवाल यह है, आखिर इमरान खान का मकसद क्या है? ये करना क्या चाहते हैं? इसका जवाब आज वजीर दिफा ने दिया। कल इन्होंने कहा कि ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं ताकि वो इनकी चोरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। फौज का ये काम नहीं है। शख्स का सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट जो है अपनी जाती इक़्तिदार की हवस के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। ऐसे शख्स जो है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ आने वाले में लंबी कानूनी कार्रवाई होने वाली है। कुछ शुरू हो गई हुई है, कुछ शुरू हो जाएंगी। अब एक सवाल पैदा होता है, इमरान खान को अगर अब भी नहीं रोका जाता तो फिर इसका क्या मतलब लिया जाएगा? और अगर रोका जाएगा तो कैसे रोका जाएगा? ये दोनों सवाल हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शहरयार खान आफरीदी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर तजियाकार। अफरीदी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। सर, ये फरमाइएगा कि ये जो बयान है ये ऐसा खौफनाक बयान है कि आज तक मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी ने दिया, इवन मुजीबुर रहमान ने भी नहीं दिया था। और आप क्या समझते हैं कि ये जिस भी जनरल को आर्मी चीफ बनाएंगे वो कंप्रोमाइज्ड होगा, वो इनकी करप्शन को सपोर्ट करेगा, वो कमज़ोर होगा और वो मुहिब्बे वतन नहीं होगा? और इसके साथ साथ ये कि वो बिल्कुल आप जिस तरह आप कहना चाहते हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं, मदद चाहता हूँ, तो ये सब कुछ आप ये समझते हैं कि यही करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। तमाम तारीफ़ें रब और रब के महबूब की हैं। चौधरी साहब, मुझे आप ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपने मुझे रोकना नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। देखिए जी, मेरा लीडर ये कहता है कि मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा अहमियत अफवाज पाकिस्तान की है। उन्होंने क्या कहा है? नवाज शरीफ और जरदारी। नवाज शरीफ साहब कौन है? 6 आर्मी चीफ, जनरल आसिफ नवाज, जनरल जहांगीर करामत, जनरल वहीद काकड़, जनरल मुशर्रफ, जनरल राहिल शरीफ, जनरल बाजवा, जो उनकी सोच और जो उनका तरीकाकार, और फिर जब ये जिस तरह मेमोगेट, फिर डॉन लीक्स, फिर जिस तरह गुजरावाला और मुख्तलिफ उनके जलसों में, और आज पीडीएम, मरियम क्या कहती है ये जरा सुने। मरियम नवाज से मतीउल्लाह जान ने क्वेश्चन किया जनरल फैज के बारे में, और जवाब यह कि पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह हमारे लिए बड़ा मोहतरम इदारा है,
पूरी कौम जो है पाकिस्तान के इस्तेकाम की हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान को देखती है, तो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म की तनकीद से, शक व शुबे से एक रेपुटेशन, फ्लॉलेस रेपुटेशन होनी चाहिए। यह पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छा है, 22 करोड़ के मुल्क के लिए भी अच्छा है, और यह अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि कोई अहल शख्स, एक ऐसा शख्स जिस पर कोई दाग ना हो, अफवाज पाकिस्तान का सरबराह बने, ताकि अफवाज पाकिस्तान के लोग अफवाज पाकिस्तान को लोग सलूट करें। सलाम। सवाल आर्मी चीफ कहां से ले आएंगे सर? मेरा सवाल है सर, सवाल ये कल कहा, सवाल हुआ जनरल फैज कि ये एक अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। देखें, सवाल हुआ जनरल के बारे में, जवाब ये आया मुशर्रफ ने ये नवाज शरीफ ने जो अल्फाज कहे मुशर्रफ के साहब के बारे में, जो अल्फाज कहे उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज के बारे में, और जिस तरह इंस्टीट्यूशन के हवाले से बात। अब मैं आता हूं आपके सवाल। सर वो चुके हैं, ये पहली मर्तबा हुआ है कि आपने आने वाले के बाद में बात की, और आने वाले 5 लोग हैं, उनमें से आपका ख्याल है जिसको भी चूज किया गया उसका मतलब ये होगा कि वो गैर मुहब्बे वतन होगा, वो कमजोर होगा, वो इनकी चोरी को प्रोटेक्शन करेगा, और वो इनका फेवरेट होगा। तो लें, जब भी इंस्टीट्यूशन को पॉलिटिसाइज किया जाए, मेरिटोक्रेसी की हम बात करते हैं, तमाम वो आर्मी के की स्टेक होल्डर्स, अफवाज पाकिस्तान हमारा ईमान का हिस्सा है। आपका ख्याल है मेरिट के लिए फैसला नहीं करते? एक मिनट, सवाल है ना, एक मिनट जी। जब हिंदुस्तान ने एक्सटेंशन दी, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वो से जिस तरह जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के हवाले से ये जो अल्फाज और जो तरीकाकार इनका था, आज की जो पीडीएम है, खान साहब ने क्या कहा कि हमने एक्सटेंशन इसलिए दी कि इस वक्त मुल्क को इसकी जरूरत थी, और हम उस सिचुएशन में थे जब मुल्क के दोस्त और इवन हमारे किसी उसके बाद क्या हुआ सर? आप सुन तो ले, दीवार से लगा दिया गया, और सुन तो ले, सेलेक्टिव। मैं आईएसपीआर की बहुत इज्जत करता हूं, मरियम, जनरल आसिफ ना, ये ख्वाजा आसिफ, इसी तरह आप कहा गया। देखिए, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, उस वक्त भी आईएसपीआर बदलना चाहिए था। कोई भी कानून से बालातर नहीं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन को किसी का हक नहीं है चैलेंज करना। लेकिन मैं शख्स को चूज करेंगे उन 4 या 5 लोगों में से, वो मुहब्बे वतन। मैं टैक्स पेयर हूं, अफवाज पाकिस्तान का हर इदारा मेरा है, मेरी इज्जत है। मैंने किसी जर्नल को पिन पॉइंट नहीं किया, अगलों ने तो जर्नलों को पिन पॉइंट किया। अगलों ने कहा कि इजराइल के पेरोल के, इससे ज्यादा पिन पॉइंट क्या हो सकता है कि आपने कहा कि जो ये सिलेक्ट करेंगे उसका मतलब वो गैर मुहब्बे वतन होगा, वो इनका फेवरेट होगा, वो इनकी चोरी को प्रोटेक्ट करेगा, और वो कमजोर होगा। देखें ना, खान साहब इस सवाल का जवाब बड़े बेहतरीन तरीके से कौम को देंगे। कल वो पेशावर जा रहे हैं, वो हर चीज कौम के सामने रखेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, खुदा का वास्ता है, लेट्स नॉट पॉलिटिसाइज एन इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान की बुनियाद है। अल्लाह का वास्ता है, ये काम आप ना करें, आप कर रहे हैं। मैं हक की बात क्यों ना कहूं? मैं हक की बात करूंगा। हक की बात इसलिए करूंगा। सर हक की बात क्या है? हक की बात, अफवाज पाकिस्तान को जिस तरह इन्होंने पॉलिटिसाइज किया। सर कैसे किया? किसने किया? मुझे बताएं, किसने इख्तियार दिया? पॉलिटिसाइज आपने किया। क्या ये जलसों में इंग्लिस्तान से बैठ के अफवाज पाकिस्तान, डीजीआई, आर्मी चीफ, सर ये सारे अल्फाज के गुजर गए थे या कर रहे थे, आप तो आने वालों के बारे में कर रहे हैं। आने वालों की बात नहीं है, खान साहब ने नवाज शरीफ और जरदारी की सोच का बताया। ठीक हो गया। एक मिनट, जनरल अमजद, आपकी तरफ क्या तमाम पॉलिटिकल जो की स्टेक होल्डर सियासतदानों के बताए नहीं थे कि करप्शन ही कर रहे हैं? आज वो साफ हो गए, इनके लिए कोई कानून नहीं। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, मैं इत्तेफाक करता हूं। अगर जनरल अमजद साहब ने चौधरी साहबान की फाइलें बनाई हुई थी, और वो चौधरी साहबान अब वजीर आला है पंजाब के आपकी तरफ से। सर जनरल अमजद ने सर जनरल अमजद इस्तीफा दिया था, जनरल अमजद ने इस्तीफा दिया था। सर मैं आपको जनरल अमजद ने इस्तीफा दिया था। सर जनरल अमजद ने इस्तीफा दिया था उस वक्त जब काफ लीग बनी थी, और चौधरी साहबान की फाइलों को साइड पर रख के उन्हें कहा गया था कि इनको आप ड्राई क्लीन कर दें। उस पर जनरल अमजद साहब ने इस्तीफा दिया था। ने बनाई थी सर, काफ लीग मुशर्रफ ने बनाई थी, काफ लीग इमरान खान ने बनाई, मुशर्रफ ने बनाई थी। और जनरल अमजद की बात कर रहा हूं, जनरल अमजद की बात कर रहा हूं। मुशर्रफ कौन था? कोई भी शख्स। ये फरमाइएगा सर, कानून से बालातर सर बगैर से ये फरमाइएगा, जो आर्गूमेंट अफरीदी साहब का है, जो इमरान खान साहब का है, आपको समझ आ रही है इसकी वजह से? कोई
देखें, इसमें बात यह है कि उनका अपना नुक्ता नज़र है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको पॉलिटिसाइज एस्टेब्लिशमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी देखें इस वक्त आप अपोजिशन में हैं। उस वक्त जब नवाज शरीफ एंड पार्टी बात करते थे, उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी। पीटीआई को उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए था, जो नहीं लिया गया। अब बात यह इस स्टेज के ऊपर जिस तरीके से अब ये कह रहे हैं कि जो चीफ आर्मी स्टाफ इनके ऑपोजिशन जो खास पीडीएम के खिलाफ केसेस में स्ट्रॉन्ग स्टेप लेंगे, पकड़ेंगे, वो मुहिब वतन होंगे, बाकी कोई मुहिब वतन नहीं है। ये एक जो है सबसे ज्यादा एतराज और तकमीज जो अल्फाज है जिसपे DGISPR ने बात की है। इशू ये है कि जो भी चीफ आर्मी स्टाफ आएगा वो आइन और कानून के मुताबिक जो उसमें रहते हुए हुकूमत का जो एक साथ देना होता है वो देते हैं, लेकिन पोलिटिसाइज नहीं, उनका कोई ताल्लुक नहीं करप्शन के साथ। करप्शन को पकड़ना, सजा देना हुकूमत वक्त, चाहे वो पीटीआई की हो या पीडीएम की हो या PMLN की हो, पीपल पार्टी को दे हैव टू डू इट। लेकिन बात यह है कि ये बार बार कभी आप न्यूट्रल कहना कि वो जानवर होते हैं, कभी आप कहते हैं कोई और बात करते हैं। व्हाई डू यू वांट टू ड्रैग इनको? मैं तो कहता हूँ जरूरत नहीं है, आपकी पार्टी स्ट्रांग हो रही है, आप पॉलिटिकल बैटल है, पॉलिटिकल तरीके से फाइट करें और अदारों को खींचने की जरूरत नहीं है। फिर वैसे आपका क्या ख्याल है, ऐसे महसूस नहीं होता कि इमरान खान साहब का हदफ गवर्नमेंट नहीं है, ये 12 पार्टियां नहीं, उनका हदफ एस्टैब्लिशमेंट है? एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी है, थोड़ा जुडिशरी को भी कर दें। बेसिकली ही वांट्स के जे एस्टैब्लिशमेंट शुड सपोर्ट हिम अगेंस्ट पीडीएम, व्हिच इज दे नॉट देयर रोल। दे हैव बिकम ए पॉलिटिकल नाउ, अक्टूबर ऑनवर्ड उन्होंने छोड़ दिया है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया, दे डिड नॉट इंटरफेयर। आपको ये वार्न किया पीटीआई को कि आपके 25 MNA स्लिप आउट हो रहे हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ देम। आपके लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहे हैं, प्लीज लुक आफ्टर देम। दे कुड नॉट डू इट। लेकिन इस वक्त आप सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से रखें। ये जो है ये मुल्क के लिए बड़ा खतरा। सीनियर ऑफिसर की प्रमोशन का एक खास तरीकाकार है, इतना स्ट्रिक्ट मेरिट है। आप यकीन करें कि अगर कैडेट, एक जनरल का बेटा जाता है ISSB के लिए और एक सिपाही का जाता है, मे भी जनरल का बेटा रिजेक्ट हो जाएगा, सिपाही का बेटा सिलेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, अगर 250 का एक कोर्स होता है PMA कैडेट, जनरल कैनी साहब जो थे वो एक सिपाही के बेटे थे और वो आर्मी बने थे बाद में जाके। अच्छा, अब ना मसला सर ये है कि इमरान खान साहब ये नहीं कहते कि आप न्यूट्रल हैं, वो ये कहते हैं कि आप ना मेरा साथ दें। अगर आप मेरा साथ दे रहे हैं तो आप अच्छे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, अगर आप मेरा साथ दे रहे हैं आप अच्छे आर्मी चीफ हैं, अगर आप मेरा साथ दे रहे हैं तो आप बहुत अच्छे चीफ जस्टिस हैं। मैं यही बात कर रहा हूं जावेद साहब के देखें, ये बात नहीं होनी चाहिए। फौज किसी का साथ नहीं देगी। आपके पास जलसा जलूस डेमोक्रेटिक वे है, आप जरूर करें। आपको बल्कि अदलिया भी आपको सपोर्ट करेगी, अगर आप विदिन आईन कानून है आप सब करें। लेकिन आप ये ऐसी बातें करना, ये बड़े सीरियस रिपरकशन है फॉर द सीनियर लीडरशिप के लिए, और इसीलिए मुझे DGISPR को मजबूरन एक इसका रिबटल देना पड़ा। उन्होंने फिर तहफ़्फ़ुज़ात दिए, कंसर्न शो किए कि वी डोंट एक्सेप्ट इट, इट इज अनकॉल्ड फॉर। ये डिफेमेटरी रिमार्क्स हैं, ये नहीं होने चाहिए। और खास तौर पे उसमें इशू एक और आ रहा है कि जब भी ये रेड लाइन क्रॉस की जाती है, क्योंकि ये आज की बात नहीं, एक सीक्वल है। अगर आप इसको देखें ये अगस्त से स्टार्ट हुआ हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता हीट बढ़ाते चले जा रहे हैं इमरान खान साहब, और कल मेरा ख्याल है इससे भी अगला स्टेप लेंगे वो। अब सवाल ये है कि जब ये कहा जाता है इनकी तरफ से तो उसके जवाब में कहा कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक ट्वीट आ जाती, जैसे आपने ट्वीट एक का जिक्र किया, ISPR की तरफ से एक बयान आ गया। तो क्या ये बयान काफी है इमरान खान साहब को रोकने के लिए? देखिए, इसमें जावेद बात यह है कि ये अब फौज अपना बयान, अपना कंसर्न, अपनी रिजर्वेशन दे दी। अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हुकूमत पाकिस्तान की। हुकूमत पाकिस्तान को नेक्स्ट स्टेप लेना है, जो उन्होंने बात की है। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इस वक्त उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इसको देखें कि उसको उन्होंने क्या एक्शन लेना चाहिए। ये मुझे गवर्नमेंट से पूछ रहे थे बरीर साहब, आपकी बात ठीक है, ये सब आपका फर्ज बनता है कि अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब गलत कह रहे हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कहते चले जा रहे थे कि ये मुल्क के लिए खतरनाक है बंदा, ये अदारों को तबाह करना चाहता है, बाकी सब पूरी पार्टी भी आपकी कहती रहती है, तो गवर्नमेंट का काम ये कहना नहीं होता, करना होता है। अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब गलत है तो गिरफ्तार कर लें उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, चूँकि ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि हसास मौजू है और इस पे जो कानूनी पोजीशन है उसके मुताबिक तो यकीनन इससे पहले भी कार्रवाई होती रही है और आइंदा भी होगी।
लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कब? लेकिन कब? व्हेन? मैं बताता हूँ आपको। लेकिन एक बात जिसकी मैं समझता हूँ कि भरपूर मजम्मत की जानी चाहिए वो ये है कि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है, बल्कि मैं कहूँगा कि जहरीली गुफ्तगू, वो उससे कोई भी महफूज नहीं रहा है। देखें, पाकिस्तान की मैशत के हवाले से, मुआशरे के हवाले से, मीडिया के हवाले से जो गुफ्तगू करते रहे, सियासत के हवाले से और बिलखुसूस जो सियासी लीडर हैं उनके हवाले से जो गुफ्तगू और ज़बान, ये बड़ी बदकिस्मती है कि सियासत में इस तरह का ट्रेंड आया है। और अब मुसल्लह अफवाज की क़यादत भी उनकी ज़बान से महफूज नहीं रही। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो मेरे भाई शहरयार खान ने बात की जनरल मुशर्रफ के गैर आइनी इक़दामात को मैं आज भी कंडेम करता हूँ। जनरल ज़ियाउल्लाह के गैर आइनी इक़दामात को मैं कंडेम करता हूँ। जनरल याहिया हो गए, जनरल अयूब खान हो गए, वो गैर आइनी चीज़ को आप कह रहे हैं गलत है, वो अलग बात है। लेकिन आपकी सीनियर तरीन इस वक्त मौजूदा फौजी क़यादत, 4-5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स जिनमें से एक का इंतखाब होना है अगले आर्मी चीफ के लिए, उनमें आप उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम करना कि अगर मौजूदा मुंतखब वज़ीर आज़म ने अपना आइनी हक इस्तेमाल करके किसी एक लेफ्टिनेंट जनरल को प्रमोट किया आर्मी चीफ के तौर पे, तो वो मुहब्ब वतन नहीं होगा। हाँ, अगर मैं जिसको चाहता हूँ वो अगर आए तो वो मुहब्ब वतन होगा। ये इतनी या तो चॉइस है ना जी, उन्हें चॉइस को लगाएं, नाम ये लगाएंगे, तगड़ा भी है, वतन भी है और चोरों का साथ भी देगा, फेवरेट भी नहीं होगा, नाम दे नहीं सकते, किसी और को लगाएंगे तो फिर नाम दे नहीं सकते। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि वो कोई क्या कह रहे थे या क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन ये इंतहाई गलत और काबिल मजम्मत बात है कि आप मौजूदा और मुस्तकबिल की आर्मी की क़यादत को इस तरह मुतनाज़ा बनाएं। और वो फौज जो कुर्बानियाँ दे रही है, जिसने हज़ारों नहीं लाखों की, अब तो मैं ये कहूँगा जाने हमारी कुर्बान हुई, वतन पे हुई, सरहदों पे हुई, अफसरान की भी, मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, सारी उसकी क़यादत को मुतनाज़ा बनाना ये इंतहाई काबिल मजम्मत फेल है, जिसको हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। और अब जो इसमें वजाहत आ रही है, मेरा भाई दे रहा था, ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सजा हो, जैसे मैं आ जाऊँगा उस पर, मैं बड़ा खुली गुफ्तगू करता हूँ, आपको पता है। अब आपकी वजाहतें पता है कैसे हैं। शहबाज गिल साहब ने पहले जनाब टीवी पे बैठ के गालियां दी लाइव प्रोग्राम में, गाली नहीं सुने ना, एतराज किया ना यार, मेरी बात तो सुन ले चोई साहब। उन गालियों को फिर शहबाज साहब ने उनकी तशरीह शुरू कर दी, जो उससे भी बड़ा कभी फेल था। भाई आपने दे दी गाली, चलें, वो कोई नशर हुई किसी ने नहीं की, फिर उन गालियों की तशरीह की कि किस वक्त किस माहौल में ये गालियां हम इस्तेमाल करते हैं और पंजाब में इस तरह इस्तेमाल होती है। पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कि अब ये बात जो आपने की है, इसकी तशरीह इमरान खान साहब करें, उनके नुमाइंदे करें। ये मजीद मैं समझता हूँ कि उस मौजू को मजीद खराब करेंगे और इस इशू को मजीद मुतनाज़ा बनाएंगे। बताएंगे कि मैं क्या करना चाहिए ये, क्योंकि तो फौरन वो अपना बयान डिस्टेंस कर लिया। मैं कह रहा हूँ मैं इस पे कोई सपोर्ट नहीं करता। अच्छा काम किया ना, और उन्हें खुद इसका जवाब अच्छा काम किया। मैं आपको देखें, सदर साहब ने वही बात की जो मैं कर रहा हूँ कि जितना आप इसकी वजाहत देने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, उतना इस मौजू को मजीद आप मुतनाज़ा बनाएंगे। चाहिए सिर्फ ये कि वो अपने ये अल्फाज वापस लें और इस पे वो माजरत करें कि ये जैसे वो करते रहे यू टर्न से पहले कई लेते रहे हैं। माजरत काफी होगी सर, मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहा ना कि मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि माजरत काफी है या नहीं है। तो गवर्नमेंट फैसला करना है, गवर्नमेंट करना है ये तो आप, लेकिन हर मुल्ज़िम को ये, लेकिन मैं उनसे ये कहूंगा कि खुदा का वास्ता आप अपने जो सियासी मकासद हैं उनके लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और उनकी क़यादत को खुदा का वास्ता मुतनाज़ा ना बनाए। ये अपनी सलामती के ज़माने है। वैसे इतनी हीट बढ़ा क्यों रहे हैं? मतलब फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आप इमरान खान साहब को जरा नाहल करें और फिर इस्लामाबाद से निकल कर दिखाएं। ये एक तो अजीबोगरीब सी बात होती है। आप बिल्कुल सुर्ख रुमाल दिखा रहे हैं कि आए जी आए, करें करें करें, और दूसरा करना क्या चाहते हैं समझ नहीं आ रही। नंबर 1, चौधरी साहब आपके साथ बड़ा एहतराम वाला ताल्लुक है। एक तो मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करूंगा एक चीज की कि एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। ATC, एंटी टेररिस्ट कोर्ट, फॉरेन फंडिंग ढूंढें, इंतजार करें कोई लफ्ज इधर से उधर, और किसी तरह सब पार्टियां इलेक्शन से तो भाग रही हैं कि डिस्क्वालीफाई करें या गिरा दें। जिसके साथ रब की मदद होना उसको कोई नहीं गिरा सकता। नंबर 1, पाकिस्तान की पूरी कौम इस वक्त खड़ी है, 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा वोट मिलेंगे। अफवाज पाकिस्तान के बारे में एक शख्स कहते हैं कि मेरी जिंदगी से ज्यादा इसकी अहमियत है, जिसने पूरी उम्र मेरिट को प्रमोट किया,
एक मुल्क, एक पाकिस्तान का एक ऐसा सपूत, आर्मी चीफ फौज का हिस्सा नहीं होता। देखिए एक पाकिस्तान का एक ऐसा सपूत जो कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान, उसमें सिपाही से लेकर तमाम कैडर के ऑफिसर्स सब आ गए कि उनकी अहमियत मेरी जिंदगी से ज्यादा के बारे में तो आपके ख्यालात मुख्तलिफ हैं ना सर। मेरी बात सुने, क्या आज तक हम क्या जीएचक्यू की पैदावार हैं? 26 साल ही इज गिवन, 26 साल की मेहनत है। जनरल जियाउल हक का ओपन ऑफर था उनको। आज मैं आपको बताऊं, मैं खुद अफवाज, मेरा ईमान है, मेरे लिए पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और इमरान खान, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं, आर्मी के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है जो अकाउंटेबिलिटी, जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल्स, उनके ऊपर केसेस बने, उनको फारिग किया गया। आज जब कानून से कोई बालतर नहीं, आईने पाकिस्तान सुप्रीम है जो कुरान और सुन्नत के ताबे है, वो कहते क्या हैं? वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ जो बाहर बैठा है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इसी आसिफ अली जरदारी, सर आपने कैसे भेजा था? सर ब्रेक लेने दे, ब्रेक लेने दे, आपके पास पाकिस्तान मेरी इज्जत है सर, कोई इसके ऊपर सियासत ना करे। लेकिन इशू ये है, ज्यादा शौक है इलेक्शन में आए और मुझे ब्रेक लेने, ब्रेक खान साहब को समझाएं कि ना करें सियासत। डॉन लीग्स पे आपने मुआजरत की है? डॉन लीग्स पे तो फैसला हो चुका है। क्या हुआ था भाई? कार्रवाई हुई है, मुआजरत की आपने? आप भाई है मेरे। कितने लोग फारिग हुए? ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अफरीद साहब, आप ये कह रहे थे कि किसी शख्स को कानून से बालातर नहीं होना। कोई शख्स कानून से बालातर, लेकिन मुझे लगता है एक शख्स कानून से बालातर होता है, वो कुछ भी कर दे। इमरान खान, जिसके बारे में परवेज खटक साहब ये कहते हैं कि किसी के बाप के अंदर भी इतनी हिम्मत या जरूरत नहीं है कि इसको गिरफ्तार। मैं क्या कहता हूं? और दूसरा फवाद चौधरी कहते हैं कि इसको नाहल करके देखें, इस्लामाबाद से बाहर निकल के दिखाएं आप इस शहर से, और वो कुछ भी कह दें सर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, इवन उनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा भी हो जाए, उन्हें को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो एक शख्स है जो कानून से बाहर। चौधरी साहब, कोई कहते सिलेक्टिव था, कोई कहते लाडला था, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई तालिबान खान, कहते रहे जो कुछ कहते हैं। आपके प्रोग्राम में इधर आयशा गुलाल मेरी बहन बैठी थी और मैंने क्या कहता, मेरी तीनों बेटियां, हम बुत परस्ती नहीं करते। वो एक ऐसा शख्स है जिसका ईमान, जिसका किरदार, जिसका होने का यकीन रब से, जो अल्लाह के महबूब का पक्का सच्चा आशिक है। इस मुल्क के लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया। ये जितने भी मफरूज हैं अपना लें, कोई माई कलाल उनको हाथ नहीं लगा सकता, जाने कुर्बान कर देंगे। इट इज एज सिंपल एज दिस। हाँ जी, लें जी, चलें जी, आ जाएं, बात करें ना आप। शहरयार अफरीदी साहब एक जबान से कह रहे हैं कि कोई कानून से बालातर नहीं है, मैंने कहा है। दूसरी जबान से कह रहे हैं कि कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। नहीं लगा सकता इंशाल्लाह। बेशक कानून तोड़े, कानून तोड़े नहीं, कानून तोड़े। इन्होंने किया, उसके लिए कोई कानून नहीं। हमारा ईमान ये है कि सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम को ये अल्लाह ताला ने, आप ये कहें कि दर्जा दिया हुआ है कि वो गलतियों से पाक है। हर इंसान गलती कर सकता है, हर इंसान ने गलतियां की हैं। इमरान खान साहब की गलतियां अगर मैं दोहराना शुरू कर दूंगा तो प्रोग्राम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये छोड़ें, हर इंसान खता का पुतला है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो कोई ऐसा काम ना किया है ना करेंगे जो कानून से, जो कानून के 2009 हाथ लगाए। दूसरी बात, मियां नवाज शरीफ का जो सियासी कद है, सुने, 3 दफा के वज़ीर आज़म, आपने बात की कि जनाब एक पेशी एंटी टेररिस्ट कोर्ट की इमरान खान की हुई तो जनाब साहब की हवाइयां उड़ गई हैं। 165 पेशियां मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एटीसी कोर्ट की मैंने भुगती हैं। 165। आप कमजोर हो, वो इमरान खान तगड़ा है सर, आप बनी गाला से गिरफ्तार नहीं कर सकते उनको। मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किस बात पे किया गया? बेटे से आपने तनख्वाह नहीं ली, ले सकते थे, कमजोर है ना आप। अच्छा, पाकिस्तान में कानून मौजूद तगड़े बने, मैं कह रहा हूं उन्हें डिस्क्वालीफाई करने का, उनके लिए जनाब कंटेम्प्ट नहीं, ब्लैक लॉ डिक्शनरी आ गई, ब्लैक लॉ डिक्शनरी, जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी, पहली और आखिरी दफा वो आई। तो मेरी बात ये सुनिए कि आप जिस तरह वज़ीर आज़म बने, आपको भी पता है। कैसे बने? दिल से पूछें, पता है आपको, कैसे बने? पता है आपको, जैसे आपके अभी अलायंस किसके फोन, अगर वो कानून तोड़ेंगे मेंबर्स को कौन टेक इट्स ओन कोर्स, और वो गिरफ्तार भी होंगे अगर कानून तोड़ेंगे।
फिर हम देखते हैं कानून आपने एफआईआर की, कहते हैं कानून तोड़ेंगे, एफआईआर की, बस बाबा खत्म, पाकिस्तान में ये काम था जरा, उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट कराई। सर मसला आपने पुलिस भेजी, आप पुल से आगे नहीं जा सकते। मेरी बात सुने ना, पुल से आगे नहीं जा सकते, उनका 3000 बंदा खड़ा, बात सुने ना, जान देने के लिए तैयार था वहां पे, बंदे की बात अबूरी जमानत में है, वो अबूरी जमानत करा, सर आपने अबूरी जमानत का पूरा मौका दिया, आप झूठे मुकदमे बनाओगे तो क्या करें? आपको तो खैर पता है, मैं नाजरीन को जब आपने एफआईआर की थी 302 आप गिरफ्तार करने के लिए गए, अबूरी जमानत हो जाती है, 302 के मुलजिम की भी अबूरी जमानत हो जाती है। इमरान खान साहब अबूरी जमानत पे हैं, उन्होंने अदालत से आप ये कहें कि अपने दिफा के लिए बुरी जमानत ली है, कानून के तहत चल रही है अदालत, कैंसिल हुई, गिरफ्तार होंगे, बात कर रहे हैं। अच्छा वैसे हर सा ये फरमाइएगा कि पीटीआई का दावा है और परवेज खटक साहब भी कह रहे हैं, फवाद चौधरी भी कह रहे हैं, यहाँ पे शहरियार अफरीदी भी कह रहे हैं कि किसी माँ के बेटे में इतनी हिम्मत नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, एक तो ये रिमार्क बिल्कुल गलत है, सेकंड ये आप ऐसा मौका क्यों देते हैं? आप मुझे ये बताइए कि आप क्यों चांस दे रहे हैं, आप माहौल क्यों ऐसा बना रहे हैं? नंबर 2, वाई यू एम्बैरसिंग योर इंस्टीट्यूशन, बी इट इज एस्टेब्लिशमेंट और इट इज कोर्ट जुडिशरी। आपको जरूरत नहीं है ऐसे करने की। बात यह कि आपको और हम्बल होना चाहिए जब आपके अवाम आपके साथ हैं। आप कानून को हाथ मत लें, बल्कि आप इसको अच्छे तरीके से यूज करें। आपके पास इलेक्शन के लिए प्रेशराइज करें, जलसा करें, जुलूस करें, आप जो अपने जलसे करें उसमें जो मोड़ दे, बट हैव मैयड वर्ड्स। आप एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रह चुके हैं, इनकी टीम बहुत अच्छी है, दे शुड टेल हिम कि क्या वर्ड करें, इनकी लीगल टीम को बताना चाहिए कि कौन से इस्तेमाल करें, एंड देन डोंट डिस्कस जुडिशरी एंड एस्टेब्लिशमेंट। आप अपनी सियासी लड़ाई बिल्कुल जो मर्जी पॉलिटिशियन पे, आई विल नेवर से कि आपने किया, लेकिन फरमाइएगा आपने इमरान खान को क्या रीड किया, ये करना क्या चाहते हैं? क्योंकि एक एक स्टेप करके वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो अल्टीमेटली गोल क्या है इनका? देखिए, मेरे ख्याल में ही गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, ही फील्स कि अभी इलेक्शन ये अभी चांस निकल गया है, अभी इलेक्शन अगले साल पे चले जाएंगे, ही वांट्स द अर्ली द बेटर। और देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक रूटीन प्रमोशन प्रोसीजर है, लेट इट हैपन, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताइए कि जनरल मुशर्रफ को कौन लेकर आया था, व्हाट हैपन? जनरल बाजवा को कौन लेकर आया था, व्हाट हैपन? आज जो आर्मी चीफ बनेगा वो आर्मी के पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अलावा नहीं कुछ करेगा, जो भी गलत बात करेगा दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एक तो ये है। सेकंड, इमरान खान को बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए आई स्ट्रांगली फील कि उनको इसको माजरत करनी चाहिए, अपॉलॉजी करनी चाहिए, खत्म करें इस बात को। आप मत मौका दें कि आपके खिलाफ जो एक घेरा और पहले से आपका तोशाखाना केस चल रहा है, प्रोविडेंट फंडिंग चल रही है और आपके केसेस चल रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रही है, वाई डू यू वांट टू क्रिएट सो मेनी, आपने महाज बनाने हैं? आप अपने तरीके से चलें, आप उसको लेके चलें। आपके पास अवाम की है, लेकिन अवाम फौज से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, इसमें आपको नुकसान होगा। फौज को अवाम को मत दूर करें, ना दूर होंगे ये। इसलिए शहीद जो हो रहे हैं उनके खून की बात करें। कोर कमांडर जो कोयटा के हैं उनका देखिए कैसे, उनके साथ कितने और अफसर शहीद हुए हैं, रोजाना टेररिज्म में कितने शहीद हो रहे हैं, फ्लड ड्यूटीज में क्या कुछ लोग कर रहे हैं। मिलिट्री इज इन्वेस्ट, वो मेस्ट है विद अवाम के साथ। आप ये तो एनिमी का काम आसान कर रहे हैं। एनिमी जो हमारा इंडिया वो यही चाहता है कि किसी तरीके से फौज और अवाम को दूर कर दो, और फिर इराक देख लें, लिबिया देखें, सीरिया देखें, ये मुल्कों का क्या हाल हुआ जब फौज कमजोर थी और अवाम का साथ नहीं था। तो आपको इस चीज के लिए, और आप कहते भी हैं कि मैं मेरे से ज्यादा फौज मैं उसको मोहब्बत कर दूं, देन प्लीज शो इट, you must manifest your word but you're saying it, and that is what is more important. सही, ओके। अच्छा अफरीद साहब, वैसे आपको जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आप खुद लेकर आए, आपने बड़ी तकरीरें की, बाद में आपको वो पसंद नहीं आया। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने रात को 12 बजे अदालत खोलने की गलती की, आपको बड़ा बुरा लगा वो आपको। अब वो क्योंकि ये नया आर्मी चीफ आपकी मर्जी के बगैर इलेक्ट हो रहा है, आप करना क्या चाहते हैं? मतलब आप ये कहते हैं घर पे भी बैठे हो तो आर्मी चीफ आपकी मर्जी का लगना चाहिए, आप घर पे तशरीफ रखते हो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपकी मर्जी का होना चाहिए, और चीफ जस्टिस आप पाकिस्तान भी कहीं बाहर से आप ना मियाँ वाली से लाके बिठा दें उन्हें, जिसको कबूल करें। चौधरी साहब, आपकी मासूमियत को सलाम है।
चौधरी साहब, खान साहब ने अगर यही सोच अपनानी थी तो 26 साल क्यों जाया किए? मैं यही कह रहा हूं, क्यों जाया किया आपने 26 साल? 26 साल जाया करने के बाद अकल आ गई। देखिए मेरी बात सुने, इक़्तिदार में आ गए। अकल के लिए सबसे पहली चीज यह है कि आपकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी इंटैक्ट हो, हलाल और हराम की तमीज हो, कौम का पैसा लूटा ना हो, लोगों की तस्लील ना की हो, मासूम लोगों को रगड़ा ना हो, मुल्क को ना लूटाओ। सवाल है, देखिए पंजाब का सबसे बड़ा आज इनकी हुकूमत है, क्यों नहीं है? तो आपकी हुकूमत ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया इनको? क्यों नहीं सजा दी इनको? जुडिशियल सिस्टम किसके अंडर? तो आज जुडिशियल सिस्टम चेंज हो गया। आज आपका ख्याल ये है कि ये आगे ख्याल नहीं है, तो आप परवेज इलाही को मेरा ख्याल नहीं है 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए, किसी को लटकाने की जरूरत नहीं है। हम कौन होते किसी को लटकाने वाले? जिसने मुल्क का माल लूटा, जिसने ज्यादती की है, एज पर रूल, एज पर लॉ, शी नीड्स टू बी पेनलाइज्ड। अब देखें, ब्रिगेडियर साहब ने एक बात की, मैं ब्रिगेडियर साहब को मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। ब्रिगेडियर साहब को, ब्रिगेडियर साहब प्लीज, ब्रिगेडियर साहब को मैं ये कह रहा हूं, वी आर हम्बल, वी बिलीव इन सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ। मेरा लीडर कहता है फौज पाकिस्तान से ज्यादा, मेरी जिंदगी से ज्यादा फौज पाकिस्तान की अहमियत है। ये देखें, अगर ये हम्बल है, इसको एग्रेशन क्या होगा सर? मेरी बात तसव्वुर करें, मैनिफेस्ट करें, शो करें। जो मुल्क बॉम्बे चलाना है, जो मुल्क में हो रहा है, एक लीडर कहता है पीडीएम को जो हेड कर रहा है फजल रहमान कि पाकिस्तान के जर्नल इजराइल के पेरोल पे हैं, उसके लिए कोई कानून नहीं लेना था आपने, क्यों नहीं गिरफ्तार कानून नहीं है सर? आपकी गवर्नमेंट थी, क्यों नहीं गिरफ्तार? उसके लिए कोई कानून नहीं है, है। सर पकड़ देना आप उनको, उसके लिए कोई कानून नहीं है। पकड़ना, आई एम आस्किंग यू ना, मैं कह रहा हूं पकड़ना प्रोग्राम किया, मैं कह रहा हूं प्रोग्राम किया सर, हमने हर बार नवाज ने जो कहा जनरल फैज के बारे में, आपने उस पर प्रोग्राम किया, ये सवालात आपने पीएमएलएन से पूछे, मैंने अभी कहा है, ये स्टेटमेंट पढ़ के सुनाइए मतियुल्लाह जान के लिए। वो मतियुल्लाह जान ने कहा कोर्ट उनको आर्मी चीफ होना चाहिए, नहीं होना, उसने जवाब दे। सर मैं जवाब मैं बड़ा आराम से आपको जवाब देता हूं। ये जो स्टेटमेंट ये पढ़ रहे हैं, गालबन ये वही स्टेटमेंट है जो उन्होंने हाई कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर अपनी पेशी के बाद गुफ्तगू की थी। मैं उनके साथ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने अपने केस का हवाला दिया। सुन ले, मैं थोड़ा सा आपको साको सबाक बता देता हूँ मुख्तसर। उन्होंने अपने केस का हवाला दिया कि मैं उस केस का हवाला दे रही हूं जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने, नहीं हुआ, सुने नहीं, ये तो आपने चंद लाइनें पढ़ी है ना। नहीं मैंने ट्विटर पे आप चला लेना, ट्विटर पे मुझे प्रोड्यूसर चले वो चला दे, पूरी कॉम सुन ले। जो सब ब्रेक लेते मैं रिट पिटीशन है, थोड़ी सी हवाला दिया दर्दनाक। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। वैसे डॉक्टर साहब बात उनकी दुरुस्त है, आज से 6 महीने पहले तक व्यू आपके भी इसी किस्म के होते थे? वैसे सब बिल्कुल इस किस्म के नहीं होते थे। इन्होंने जो मरियम बीबी के बयान का हवाला दिया, मुख्तसर में अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद ये गुफ्तगू की कि मैं हवाला दे रही हूँ शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की रिट पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है, उसमें उन्होंने हवाला दिया जनरल फैज साहब मुझे सबसे पहले कहा गया नाम मरियम नवाज साहब ने लेना शुरू किया था पब्लिकली, उसी रिट पिटीशन का हवाला दिया कि उसमें मुझे आगे ये कहा गया और ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। वहां से ये बात शुरू हुई। बाकी मैंने आपको कहा है कि जिन जिन गुजरावाला के जलसे में नवाज शरीफ ने जो कहा था, फौजी आमरों ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाए, यही आईन को तोड़ा, जो एक उसे सारे कंडेम करते हैं, बोगस से भरे हुए थे। यही जर्नैल हैं जिनके बारे में गुजरांवाला में उन्होंने कहा था कि आज ये महंगाई के जिम्मेदार हैं और कौम पूछेगी इनसे। अच्छा वैसे माजी साहब का मुझे निकाला और जरदारी साहब का ईंट से ईंट बजा देंगे सर, माजी साहब का ऐसा ही है, लेकिन ये एक स्टेप आगे चलेगा और मुंबई में फ्यूचर में भी लोगों को जरदारी साहब ने कहा कि हम DGISI को मुंबई भेजेंगे, इंडिया भेजेंगे। हर वो फैसला जो मेरे खिलाफ होगा, मुझे पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है कि मैं उसके खिलाफ उससे बड़े फोरम के ऊपर रुजू करूं। हाई कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला करेगी, मैं सुप्रीम कोर्ट से रुजू करूंगा। सुप्रीम कोर्ट अगर मेरे खिलाफ फैसला करेगी, मैं उस फैसले पे तनकीद करते हुए मैं जाऊंगा रिव्यू पिटीशन में। तो अगर हम ये कहें कि हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ है ये फैसला हम नहीं मानेंगे और हम इसके अपील करेंगे, तो क्या ये गैर आईनी है? अच्छा वैसे ये फरमाइएगा, ये तनकीद है कि ISPR की जिस प्रेस रिलीज का जिक्र किया जा रहा है उसके अंदर यह है कि हमारे सारे जनरल जो हैं वो बेदाग हैं और वो अपराइट है, ऐसा ही है ना? तो ये जो 4 या 5 लोग हैं जिनमें से एक आर्मी चीफ बनना है, तो आप भी ये समझते हैं कि सभी बेदाग हैं और उनमें से कोई भी बन सकता? मैं बिल्कुल ये समझता हूँ। फौज का जो सिस्टम है, जनरल फैज साहब 4थे नंबर पे हैं उसमें। चौधरी साहब एक बात सुन लें,
अगेन मैं कहूंगा कि आपको तो पता है, कुछ नाजरीन के लिए भी मैं अर्ज कर दूं, 300 लोग जवान बच्चे नौजवान अगर फौज में लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं, 300 कैप्टन बन जाते हैं, लेकिन 300 के बैच में जो जनरल बनते हैं ना वो 10 नहीं होते, एक होता, वो 5 या 6 होते हैं। सर एक होता, नहीं, एक बैच के अंदर मैक्सिमम 2। मैं कहता हूं जी 2, 300 में से 2 जनरल बनते हैं। ये फौज का एक सिस्टम है, उसमें बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट है। तो मैं इस बात पे यकीन और ईमान रखता हूं कि इस वक्त जो फौजी क़यादत मौजूद है, ये जब भी रही है, मुहब्बे वतन लोग हैं, उसमें सवाल उठाना बहुत बड़ी ज़्यादती है। ने किया था उस वक्त भी ISPR की तरफ से एक रिबटल आया था कि आपको फौज को इस तरह सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, ये एक है स्केलेटन्स हैं सबकी। मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। मेरा ख्याल है आपको बिल्कुल सियासत में नहीं। फरमाइएगा अल्टीमेटली होना क्या चाहिए, और अगर ये रेड लाइन इसी तरह इमरान खान साहब क्रॉस करते चले जाते हैं तो एंड कहां पे होगा? ये देखें, इसके लिए 2-3 ऑप्शन है। नंबर 1, पहले रेड लाइन इज वेरी क्लियर, और आर्मी ना किसी को अरेस्ट करती है ना कोई एक्शन करती है, दे गिव द रिस्पॉन्स। वो उन्होंने बड़ी क्लियर टर्म में दे दी है। इट इज अ मैसेज टू ऑपोजिशन, इट इज अ मैसेज टू गवर्नमेंट, और ये उस दे एक्सपेक्ट सर्टेन एक्शंस। नंबर 2 डिपेंड करता है कि इनके PTA के लीडर्स पे क्या रिस्पॉन्स देते हैं, उनकी लीडरशिप उनको क्या गाइड करती है, जो उनकी जूनियर लीडरशिप है। लाइकवाइज हुकूमत क्या फैसला करती है, ठीक है। और ये एक ना एक कहीं ना डेट स्टॉप होना चाहिए। इट शुड एक्ट एज अ डेटरेंस फॉर अदर्स नॉट टू डू इट। ये हर दफा क्योंकि हम खामोश कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये बात बढ़ती जा रही है। आई थिंक इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बट द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ PTI लीडरशिप कि वो इस पर क्या रिस्पॉन्स करते हैं। Seeing the response, I think then the government is going to respond. This is what is my expectation, और यही बेहतर होगा मुल्क के लिए। बिल्कुल सही। अफरीद साहब की जाना थी। अफरीद साहब, वैसे अब नवंबर में एक अपॉइंटमेंट होनी है, आपका ख्याल ये है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं तो इनके पास कोई हक नहीं है कि अपॉइंट कर सके? देखें जी, मैं मफरूज़ों पे बात नहीं करता। अफवाज पाकिस्तान हमारा मान फ़ख्र गरूर है, हमारे ईमान का हिस्सा है। अफवाज पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं मेरिटोक्रेसी के, मेरा लीडर भी बात करते हैं, मैं भी करता हूँ। मेरिट पे आए जो भी आए, पाकिस्तानी कौम उनको वेलकम करेगी। मेरिट किसको कहते हैं? मेरिट किसको कहते हैं? आपकी नजर में क्या मेरिट? नंबर 1 मेरिट वो जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, पॉलिटिसाइज ना किया जाए। सर लिस्ट हर बार आर्मी चीफ भेजते हैं, यानी जनरल बाजवा साहब आने वाले आर्मी चीफ की लिस्ट वो भेजेंगे, गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी? अच्छा, मुझे बताइए। अब मुझे एक शख्स नहीं, दोनों अशखास जो हैं, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, मैंने 6 जनरल्स के नाम गिनवाए हैं आपको। सबके साथ मसले रहे हैं, कैसे कैसे इल्जामात लगे हैं जनरल आसिफ। तो इनके पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए क्या? तो फौज पाकिस्तान ने इनको दिया, फौज आर्मी के पाकिस्तान ने इनको इख्तियार दिया। एक मिनट जी, मैं कह रहा हूं, लेकिन आईन क्या कहता है? जिसने इस मुल्क से गद्दारी की हो, जिसने इस मुल्क का माल लूटा हो, जो अदालतों से गायब हो, भागा हुआ हो, तो सर नवाज शरीफ कहां फैसला कर रहा है? मुझे बताइए। क्या कैबिनेट की मीटिंग्स में बैठते हैं? उनकी मीटिंग्स, बेटी कैबिनेट की मीटिंग अटेंड कर रही है, बैठे भी, उनके पास इख्तियार कोई नहीं। देखिए एक मिनट, पहली बात तो ये है जी, मैं जरा मुकम्मल कर लूं। सरासर ये गलत इंफॉर्मेशन है और गलत बात है कि मरियम नवाज शरीफ कभी भी कैबिनेट मीटिंग में बैठी हूं। मैं बिल्कुल ये सारे मिनिस्टर्स के क्लैरिटी में बता रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात यह है कि जिन अदालतों का भी जो आप बात कर रहे थे कि बोगस से भरे हुए और फलाने, जिन अदालतों ने और जिन लोगों ने आपको सादिक अमीन डिक्लेयर किया है, उनकी भी हालत आपको पता है। जो मुतनाज़ा फैसले नवाज शरीफ के खिलाफ हुए हैं वो भी आपको पता है। आप जो बात जिन हालात में हुए हैं वो आपको पता है। आपको बताएं, जो आप फरमा रहे हैं आज वो भी फरमा रहे हैं, वही कौन को बताएं? सर मैं बात कर रहा हूं मेरिट की, मैं बात कर रहा हूं उस दौर की कि जब आप चीफ जस्टिस होते हुए लेबॉर्ट्रियों और स्कूलों के दौरे कर रहे थे। जब आप सिसिलियन माफिया की बात कर रहे हैं वो हमारे खिलाफ नहीं था, ठीक है। वो बात जो उस फैसले में की गई थी वो उस एक धमकी का जिक्र हमने नहीं दी थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं आखिरी बात कर रहा हूं, सर मैं आखिरी बात कर रहा हूं, ब्रीफ केसेस किसने भेजे थे? किया था अब चीफ मिनिस्टर आपके। लेकिन सर एक बात सुन, जिस तरह
जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले को आज खुद सुप्रीम कोर्ट डिफेंड नहीं कर सकती। जुल्फकार अली भुट्टो के साथ ये मियां नवाज शरीफ को नायल करने के फैसले को आप लोगों ने क्या डिफेंड नहीं कर अगर आपने सकते। बिल्कुल सही फैसला लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।